डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। यह मुरली ओरिजिनल चली हुई है 16 फरवरी 1996 को। उस समय 60 वर्ष पूरे हो रहे थे ये ज्ञान यज्ञ शुरू होकर, और इसलिए डायमंड जुबली मनाई जा रही थी। तो उस हिसाब से बाबा ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अभी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं यज्ञ को, तो समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। मतलब व्यर्थ जाने से बचाओ और सफल करो, समय को भी और अपने संकल्पों को भी। आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है? आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। तो दुनिया में यादगार है 108 मनकों की माला का। भगवान कह रहा है कि वो 108 तो है ही विशेष आत्माएं, लेकिन वो 108 उन्होंने एक सैंपल के तौर पर रखा है। लेकिन जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो जैसे कि उस माला के मन के ही है। बाबा के गले में जैसे हार पिरोया हुआ है और हम भगवान के गले के हार में चमकते हुए हीरे हैं। तो भगवान हमें उस नजर से देखता है। बाप दादा इस शब्द का अर्थ है बाप शिव बाबा, और दादा मतलब हमारा इस ज्ञान मार्ग में बड़ा भाई ब्रह्मा बाबा। तो दोनों मिलकर बाप दादा। और आप लोगों ने जो बाबा मिलन मनाया, बाबा मिलन देखा अपने 15 अक्टूबर को, तो उसमें बाप दादा दादी के शरीर में आते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आत्माएं दादी के शरीर में आकर बैठती है। और जब 1969 तक ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में सिर्फ बाप आता था और बाप और दादा दोनों मिलकर मुरली चलाते थे। लेकिन 18 जनवरी 1969 को जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद में गुलजार दादी का रथ बाबा ने चुना और उस रथ में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं, क्योंकि लाइट का शरीर है ब्रह्मा बाबा का, उस लाइट के शरीर में, फरिश्ता शरीर में शिव बाबा उनके रथ में आते थे, गुलजार दादी के रथ में। तो और बात कौन करता था? जब गुलजार दादी के रथ में बाप दादा आए हैं तो बाप दादा ही बात करते थे, गुलजार दादी की आत्मा साइलेंट अवस्था में रहती थी। तो हमने जो बाबा मिलन मनाया उसमें बाप दादा ब्रह्मा और शिव इस दुनिया की सबसे बड़ी दो मुख्य शक्तियां, सर्वशक्तिवान परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, वो दोनों आत्माएं उनमें आकर बैठती थी। और वो रथ इतना सुंदर, इतना पावरफुल रथ कि वो दोनों आत्माओं को समा लेता था। दुनिया की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ दो शक्तियां, क्योंकि शिव बाबा तो है ही संपूर्ण, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बनके अव्यक्त वतन में फरिश्ता रूप में है। तो दोनों भी आते थे और उन दोनों को समाने की कैपेसिटी गुलजार दादी में थी। तो हम जो मिलन मनाते हैं तो दादी नहीं रहती है, भगवान आता है और भगवान लेकर आता है प्रजापिता ब्रह्मा को साथ में। और पहले जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो बाप दादा सामने बैठते थे, दोनों मिलकर मुरली चलाते थे। और इसमें जब गुलजार दादी के शरीर में आने लगे तो 31 दिसंबर 2017 तक, 21 जनवरी 1969 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक गुलजार दादी के शरीर में उन दोनों का प्रवेश होता रहा। और 31 दिसंबर 2017 को
बाबा ने डायरेक्ट आकर पढ़ाना बंद किया, लेकिन मुरली के माध्यम से पढ़ाना अब भी चल रहा है। ये मुरली क्लास मतलब बाबा का पढ़ाना ही है, चाहे कोई भी निमित्त बने, लेकिन ये भगवान की पढ़ाई है, भगवान पढ़ाता है। भगवान के महावाक्य हम सुनते हैं, उस पर चिंतन मंथन मनन करके हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है, अपना जीवन भी सुखमय बनाना है और आने वाले भविष्य की भी तैयारी करनी है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, आप डायमंड्स हो। मराठी मध्ये सांगायचं तो कितनी लंबी माला है। भगवान हमें उस नजर से देखता है कि मेरा एक एक बच्चा हीरा बच्चा है, और इसीलिए वो भक्त लोग माला बनाकर सिमरते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी है, चाहे महामंडलेश्वर है, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना, तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहा है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष है। जो भी इस ज्ञान मार्ग में आते हैं वो अपने आप को भगवान का बच्चा समझते हैं, भगवान को पहचानते हैं, भगवान से हमारा बाप और बेटे का रिश्ता बन जाता है। हम भक्त नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो ये और कौन पहचानता है? कोटों में कोई आत्माएं। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में हमें संख्या कम दिखती है। और जहां पर भी नई शुरुआत होती है, कहीं कहीं पर आज तक जितने भी बड़े सेंटर बने हैं, दिल्ली का, बंबई के कहीं के भी सेंटर है, हैदराबाद का कहीं के भी सेंटर है, 2-3 आत्माओं से शुरुआत हुई है और बहुत बड़ा विस्तार। आज लाखों लाखों आत्माएं बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन वो लाखों भी कितनी संख्या है? आज 800 करोड़ आबादी है दुनिया की, 140 देशों में ये कार्य चल रहा है। लेकिन रोज रेगुलर मुरली सुनने वाले बाबा के 10 लाख बच्चे हैं। अभी तक 50 लाख बच्चे बने हैं, लेकिन रेगुलर वाले 10 लाख बच्चे हैं। तो वो उस हिसाब से बाबा कह रहा है कि करोड़ों में कोई एक आत्मा है जो मेरा बच्चा बनती है। सबके भाग्य में नहीं है, सब पहचान नहीं सकते भगवान को। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। अगर भगवान सामने से आ जाए इतने दिव्य भव्य दिव्य रूप में, तो कौन नहीं पहचानेगा उसको? और सबके लिए उसके पास स्थान नहीं है। अभी ये 800 करोड़ की आबादी है, और सतयुग जो स्टार्ट होगा 2037 से, उसमें 9 लाख की आबादी रहने वाली है। तो इतने सब आत्माएं आ भी नहीं सकते हैं वहां पर। और इसलिए कोटों में कोई आत्माएं ही यहां पर इस ज्ञान मार्ग में आती है, और बहुत श्रेष्ठ और दिव्य भाग्य जिनका है वो ही इस ज्ञान में चलते हैं। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? जिन्होंने भगवान को परख लिया। किस आधार से परखा है हमने? हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, दिव्य बुद्धि मिली है, और उस आधार से हम पहचानते। नहीं तो दिखाई नहीं देता है, उसको ऐसा डायरेक्ट अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो कैसे पहचान लिया हमने? क्योंकि और हम स्वयं इतनी ताकत नहीं है हमारे में कि हम उसको ढूंढ कर निकालें। इसलिए हमने जो किया है, हम लगभग 2500 साल से 63 जन्मों से उसको ढूंढते थे। भक्ति मार्ग में जो भी हम कुछ करते हैं, पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ यात्राएं, ये जो कुछ भी हमारा चलता है वो इसी कारण से है कि वो हमें मिल जाए और वो हमें वरदान दे। उसमें गलत कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जो कर रही है आत्माएं, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता है, जब तक ज्ञान समझता नहीं है, तब तक भक्ति मार्ग जरूरी भी है, नहीं तो भटक जाएंगे।
इसलिए वो कहीं पर तो स्थिरता रहे मन में, इसलिए भक्ति मार्ग बहुत जरूरी है, वो चल रहा है। लेकिन उसमें से जो हम भक्ति करके करके थक गए, हमें वो मिला नहीं, भगवान मिला ही नहीं। हम बहुत सी जगह पर गए, बहुत से स्थानों पर गए, जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, कहीं पर भी वो नहीं है। अगर वो वहां पर होता तो सब वहां से सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति सब कुछ लेकर आते और उनके जीवन में दिखाई देता हो। लेकिन कहीं भी जाते हैं यहां आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ लेकर आए हैं, वहां पर हमें दिखाई देता है। तो वहां पर नहीं है, वहां पर भगवान नहीं है, लेकिन हम ढूंढते रहे। वो भावना बहुत अच्छी है और वहां का पहला जो वातावरण था आज से 20-25 साल पहले का, हम जहां भी जाते थे, जिस स्थान पर भी जाते थे, वहां पर वाइब्रेशन बहुत अच्छे रहते थे, वातावरण बहुत अच्छा रहता था। तो इसलिए वहां पर जाने के बाद शांति तो मिलती थी। अभी सिर्फ हम जाते हैं तो भावना कंप्लीट होने की, एक इच्छा कंप्लीट होने का एक आनंद मिलता है, बस। तो भगवान नहीं है वहां पर। तो लेकिन फिर भगवान ने हमको चुन लिया है, हम भगवान की सिलेक्टेड आत्माएं हैं। भगवान ने चुना, वो उसका एक पार्ट हो गया, लेकिन हमने उसको परख लिया। तो बाबा कह रहा है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष है, क्योंकि उसने मुझे परख लिया। नहीं दिखने वाले निराकार परमात्मा को परख लिया, पहचान लिया और हाथ पकड़कर चलना चाह रहे हैं। तो ऐसी करोड़ों में कोई आत्माएं हैं, इसलिए बाबा म्हणता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। सभी मेरे बच्चे विशेष, एक एक बच्चा विशेष है। कितने भी बड़े शास्त्रवादी है, महामंडलेश्वर है, कोई भी मुझे नहीं जानते। और हम सबको पता है कि वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है वो मनुष्यों ने लिखा है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि है, लेकिन उन्होंने अपनी, उनको जो लगा, उनको जो समझ में आया भगवान के बारे में, वो लिखा है। और वेदों में भी ये बात आई है, आखिर में वो कहते थे भगवान के बारे में बताकर, नेति नेति, मतलब न इति न इति, मतलब हम उसका पार नहीं पा सकते हैं, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इतनी तपस्या की, इतनी घनघोर तपस्या के बाद उन्होंने कुछ लिखा भगवान के बारे में, लेकिन आखिरी में वो लिखते थे नेति नेति। इसका मतलब उन्होंने भी नहीं ढूंढा, हम भी नहीं ढूंढ पाए, भगवान ने हमको ढूंढा, लेकिन हमने उसको पहचान लिया। तो ये पहचानने वाली करोड़ों में कोई आत्माएं रहती है। और इसलिए हर बच्चा, भगवान कह रहा है मेरा हर बच्चा विशेष है, स्पेशल है। शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है, तो क्या है? अमृत वेला है। शिवरात्रि कहते हैं, दुनिया वाले भी कहते हैं शिवरात्रि है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप रात्रि में नहीं हो, आप दिन में आ गए हो भी। और दिन में भी पूरा दिन नहीं, लेकिन उजाला है, ज्ञान की रोशनी आ गई है, उस हिसाब से दिन में आ गए हैं। अंधकार में भटक नहीं रहे कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, हमें वो प्रश्न समाप्त हो गए। हमने पहचान लिए हैं निराकार परमपिता परमात्मा को। तो आप लोग, बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेला है, आप रात्रि में नहीं हो, आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है, छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया, अभी आप लोग रात्रि में नहीं हो। भगवान कह रहा है कि आप अभी ज्ञान के उजाले में आ गए हो, लेकिन फिर भी चेक करो कि रात्रि आती है, कभी कभी वो अज्ञान के वश हम जो करते आए हैं वो भी संस्कार हमारे अंदर है अभी। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, मतलब अभी दिन निकल, अमृत वेला मतलब दिन निकलने के पहले का समय, वो वरदान का, ऐसे भी वरदान का समय है। और भगवान कह रहा है कि अभी सतयुग आने वाला है, उस हिसाब से पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, क्योंकि भगवान से वरदान मिलने का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना, आपको रोज वरदान मिलता है ना। रोज की मुरली सुनेंगे तो रोज वरदान मिलेगा, रोज की मुरली सुनना जरूरी है, बहुत अच्छी रीति से हम। और जब हम घर पे मुरली सुनते हैं या मोबाइल में मुरली सुनते हैं, वो अनुभव नहीं होता है। हम 2 जने भी बैठे हैं, 4 जने भी बैठे हैं, लेकिन वहां पर भगवान की नजर रहती है, क्योंकि भगवान का क्लास रहता है। क्लास, उसमें संख्या की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी वाले आत्माएं बाबा को पसंद है, इसलिए साथ में 2 जने 4 जने समय फिक्स करके मुरली सुनना, और उसमें बाबा वरदान देता है, शक्ति भरता है। जो भी बातें मुरली में सुनाई जाती है, उसके साथ साथ वो शक्ति भी भरता जाता है उसको करने के लिए।
तो भगवान कह रहे हैं रोज वरदान मिलता है ना, तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। माया माया मतलब विकार, हमारे अंदर की ही कमजोरी है माया, बाहर से कुछ नहीं आता है। बाहर से परिस्थिति आएगी, लेकिन वो भी हमारे कमजोरी के कारण ही आती है। हम जितना सशक्त, जितना पावरफुल स्थिति में रहेंगे, जितना भगवान से कनेक्शन रहेगा, जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया बिगाड़ नहीं सकती मतलब कमजोर संकल्प नहीं आएंगे, व्यर्थ नहीं चलेगा, हमारी शक्तिशाली स्थिति रहेगी और हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा पूछ रहा है कि माया आती है कभी कभी, माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, मतलब वो कमजोर संकल्प उठेंगे मन में, कुछ ना कुछ तो होगा, विकारों का या व्यर्थ का। तो वो तो लास्ट घड़ी तक आएगी। भगवान कह रहा है कि लास्ट घड़ी तक आने वाली है वो, परीक्षा तो होगी तुम्हारी, क्योंकि परीक्षा नहीं होगी तो पास नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए परीक्षा तो जरूरी होती है आगे के क्लास में जाने के लिए, इसलिए परीक्षा आएगी। लेकिन होशियार विद्यार्थी परीक्षा से घबराता नहीं है। हम परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, तैयार हो जाएंगे, परीक्षा देंगे, परीक्षा में पास होंगे और सतयुग में अगला नंबर लेंगे। तो माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना, मतलब दूर से ही पहचान जाओ कि ये माया का संकल्प आ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, भूतकाल का कुछ हुई बात, व्यर्थ, आगे क्या होगा वो चिंता, ये सारी माया है। उसको बाबा कह रहा है कि तुरंत वो संकल्प आते ही उसको फुल स्टॉप लगाओ और उस संकल्प को दिशा दे दो। संकल्प को बंद नहीं किया जा सकता है। दुनिया में बहुत सारी पद्धतियां सिखाते हैं कि संकल्प ही बंद हो जाए, मन काम करना ही बंद कर दे, वो नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। भगवान हमें सिखाता है संकल्पों को टर्न देना है, दिशा देना है। अगर दिशा नहीं देंगे संकल्पों को तो भटक जाएगा मन, बुद्धि भटका देगी मन को। इसलिए भगवान कहता है कि जब भी कोई संकल्प आए ऐसा विकारों का मतलब माया आ जाए, इसको समझ जाओ, दूर से भगाओ, आने मत दो, यहां पर नहीं चलने दो। तो माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। अब होता है माया आवे, यहां पर आप संकल्प चलाओ, संकल्प चलेंगे, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान होंगे, तो वैसा ही हलचल होगी बुद्धि में, फिर हम उसको भगाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। उसको हम निकालेंगे बाहर, उन संकल्पों को बाहर निकालेंगे, तो वो जाएगा तो सही संकल्प, क्योंकि हमारे पास अभी ज्ञान है, समझदारी आ गई है, तो वो संकल्प तो निकल जाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे टाइम गया, उसका क्या, टाइम तो वेस्ट हो गया बीच में। तो लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया। तो दूर से कैसे पहचाने? जो भगवान कह रहा है कि माया को दूर से ही पहचान लो, दूर से ही भगाओ, तो कैसे पहचाने? वो भी बाबा मुरली ऐसे नहीं चलाता है, कोई पॉइंट ऐसे नहीं बताता है, उसका सारा अगला पिछला बता देता है। तो दूर से भगाना है, माया को कैसे पहचाने, हमारी उतनी कैपेसिटी कैसे आएगी? तो भगवान कह रहा है साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते कि माया है, उसको पहचान लिया तो भगाना सहज है। और साइलेंस का साधन मतलब क्या? यहां पर शांति, यहां पर स्थिरता है, बिल्कुल स्थिरता, कोई बात की हलचल नहीं, कोई विकारों का संकल्प नहीं चल रहा है, कुछ व्यर्थ नहीं है। तो साइलेंस है तो ऑटोमेटिक ही हम उन संकल्पों को दूर कर सकते हैं। तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना।
तो बाबा म्हणते माया दिखते आने देते तो आती है वो। जैसे कोई बिल्ली का बच्चा है, उसको अगर हम आने देते हैं, अंदर आने देते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वो उसको आदत लग जाती है, वो बार बार आता रहेगा। हम पहले तो एक खुशी से उसको आने देते हैं, लेकिन हम तो तंग भी हो जाते हैं, फिर वो कचरा करता है, खराब करता है कुछ अंदर, तो हम तंग हो जाते हैं, हम उसको भगाना चाहते हैं, लेकिन उसको आदत पड़ गई है तो आते रहता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहा है कि माया मतलब ये जो हमारे कमजोर संकल्प है, हमने उनको जहां पर चलने दिया तो वो सेटिंग हो गई अंदर, तो आते रहेंगे बाहर। उस तरीके का आएगा, उस टाइप की दूसरी परिस्थिति आएगी, उसमें दूसरे तरीके का संकल्प आएगा, कुछ भी, लेकिन वो आदत पड़ जाती है कमजोर संकल्पों को हमारे अंदर चलने की, क्योंकि हम चलाते हैं, उनको चलने देते हैं। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी, माया को चाय पानी पिलाना मतलब उसकी अवभगत करना कि अभी संकल्प आए हैं, उसको फिर क्या और अलग संकल्प क्या करते हैं, उस हिसाब से माया आई है, मतलब विचार चल रहा है वैसा, व्यर्थ संकल्प आया है, तो हम अपने आप को रोकने की बजाय कि इस व्यर्थ में नहीं जाना है मुझे, भगवान ने कह दिया है, ड्रामा फिक्स है, भगवान ने कह दिया है स्पष्ट, ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता, रील रिपीट हो रही है, कोई बदल नहीं सकता है। हम सिर्फ हमारे हाथ में क्या, एक सेकंड पहले जो हुआ वो बीत गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, अगला संकल्प क्या करना है, क्या सोचना है, उसमें कैसे अपने आप को स्थिर रखना है, ये सब हमारे हाथ में होता है। आज तक क्या हुआ, इस सेकंड तक क्या हुआ, वो ड्रामा में फिक्स है, ये भगवान ने कह दिया, फिर भी हम संकल्प चलाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने वैसा नहीं करना चाहिए, ये संकल्प हम व्यर्थ के चलाते हैं। और उसके साथ साथ फिर हम ज्ञान के हिसाब से सोचने लगते हैं कि बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा है, ऐसे सोचने के लिए नहीं कहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को दिलासा क्या देते हैं कि हाँ अभी क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी, अभी कहां मैं बड़ा बन गया उस ज्ञान में, अभी तो नया नया हूं, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूं, अभी सभी कहां संपूर्ण बने हैं, जो ज्ञान में चल रहे वो कहां संपूर्ण बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस तरीके से, मतलब जैसे किसी को चाय पानी पिलाते, आराम से बिठाते चाय पानी पिलाते हैं, वैसे इन संकल्पों को भी ऐसी चाय पानी देते हैं कि अभी तो चल सकता है, अभी तो मैं नया हूं, अभी तो चल सकता है, अभी तो पुरुषार्थी हूं, आखिर में हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखते हैं चाय पानी तो मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। चाय पानी पिलाने के लिए किसी को रुका हो तो भगवान कह रहे हो तो बैठेगा, फिर चाय पानी लेगा, आराम से चलेगा सब। तो ऐसे ही ये संकल्प, और ये संकल्प है, दूसरे संकल्प चलाते हैं तो उनको वो आधार मिल जाता है, फिर रुक जाते हैं, वो संकल्प रुक जाते हैं, फिर उसके साथ दूसरे संकल्प आ जाते हैं। तो ऐसे इन संकल्पों को इसलिए बाबा कह रहा है कि अंदर नहीं बिठाने, ये बाबा के समझाने का तरीका होता है, अलग अलग सुंदर तरीके से बाबा एग्जाम्पल देके हमें समझाता है। कहना क्या चाहता है बाबा कि हमें इसको व्यर्थ संकल्पों को अंदर नहीं चलाना है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है, ये है माया की खातिरी करना, उसकी खातिरदारी करते हैं, ये संकल्प चलाते हैं अपने अंदर कि क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसा तो होगा, ऐसे थोड़ी है कि हम संपूर्ण बन गए हैं, हम ज्ञान में इतना पक्का थोड़ी चल रहे हैं, हो जाएंगे पक्के, धीरे धीरे हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। तो ये जैसे कि उन संकल्पों की खातिर उनको निकालना है, उनको खत्म करना है, लेकिन ऐसा अपने आप को दिलासा देकर उन संकल्पों को अंदर ही चलने देते हैं। और वो चलते हैं, मतलब कचरा अंदर है तो दूसरा कचरा भी ऑटोमेटिक उसकी तरफ आकर्षित होता है, और कचरा अंदर का जो बढ़ता जाता है, और कचरा बढ़ता है व्यर्थ संकल्पों का, तो जहां कचरा बढ़ता है वहां कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वायरस पैदा हो जाते हैं। तो फिर हमारा और अलग तरीके से वो अंदर भी चलता है
और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पूरा दिखाई देता है, हमारे संबंधों पर दिखाई देता है। इसलिए इस बात का बहुत अटेंशन बाबा खिंचवाता है कि तुम्हें व्यर्थ नहीं चलाना है और विकारी संकल्प बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि वो अंदर से शरीर को भी खराब करेगा, बाहर भी तुम्हारे संबंध भी खराब होंगे, वातावरण भी बिगड़ेगा। तो और क्या कह रहा है बाबा कि तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है, यह है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, फिर वो बैठा है चाय पानी ले रहा है, फिर पूछते फिर अभी नाश्ता। तो वैसे उन संकल्पों का प्रभाव बढ़ता जाता है, ये बाबा कहना चाह रहा है। इसलिए वो अंदर आने ही मत दो। तो फिर क्या करते हैं, फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। फिर इतने संकल्प हम अपने अंदर चलाते हैं गड़बड़ वाले सब, और फिर भगवान को कहते हैं आप ये निकालो मुझे इसमें से, ये सहन नहीं हो रहा है अभी मुझे। आने आप देते हो और भगाए बाबा, आने आप देते हो, आप चलाते हो संकल्प, आप आओ भगत करते हो, उन संकल्पों को और बढ़ाते चलते हो और कहते हो बाबा को कि भगाओ आप। क्यों आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। भगवान ये समझा रहा है कि माया बार बार क्यों आती है, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म नहीं करते हैं। और हमने जब ये ज्ञान का कोर्स किया है, हमने इस बात को समझ लिया है कि हर बात के पीछे कुछ न कुछ राज छिपा हुआ है, कोई ना कोई रहस्य समाया हुआ है। कोई भी बात होती है उसमें हमारे कर्मों का हिसाब किताब छुपा हुआ है, हमारे भविष्य का जो भी हमें प्राप्त करना है उसके लिए परीक्षा भी होती है। हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती है। अगर किसी के सामने कोई परिस्थिति ही नहीं आए तो शक्तियां भी सोई की सोई रहेंगी। शक्ति की जरूरत कब है? जब कोई प्रॉब्लम है, कोई संकट है। इसलिए वो जो प्रॉब्लम आता है, संकट आता है, उसमें भी कल्याण होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो सहन करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, वो सारी शक्तियां, 8 प्रकार की शक्तियां, वो सारी जागृत हो जाती है। और उन्हीं का यादगार अभी भक्ति मार्ग में नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वो जो यादगार है, देवियों के अंदर शक्तियां दिखाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? शिव शक्ति। शिव शक्ति कहते हैं, देवियों को शिव शक्ति कहते हैं, क्योंकि वो देवियां यादगार है बाबा के बच्चों का। शिव से शक्ति लेती है वो देवियां और विकारों का, व्यर्थ का खात्मा करती है, इसलिए उनको शिव शक्ति कहा जाता है। तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होने के लिए भी ये सब जरूरी है। जो कुछ भी होता रहता है हमारे जीवन में भी, कम ज्यादा हर एक के जीवन में होता है, और जो ज्ञान में है उनके जीवन में भी होता है, जो ज्ञान में नहीं है उनके जीवन में भी होता है। बहुत भयंकर से भयंकर प्रसंग आते हैं, वो तो कोई बोल ही नहीं सकता है किसके सामने क्या आएगा, ज्ञान में है चाहे अज्ञान में है। लेकिन हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है, जो ज्ञान में चल रहे हैं, इतना सुंदर पावरफुल ज्ञान बाबा का हमारे साथ में है। इतने हर परिस्थिति के लिए बाबा पॉइंट समझाता है मुरली में, क्या करना है, क्यों होता है, किस कारण क्या होता है, ये सारा स्पष्ट कर देता। हमें संकल्प चलाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए, बाबा सारा स्पष्ट कर देता है। बिल्कुल ज्ञान इतना स्पष्ट और इतना क्लियर है कि हमें हर परिस्थिति में हम स्थिर रह सकते हैं। और इस आधार से हमें इस रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाते चलना है कि परिस्थितियों के बारे में ज्ञान है, परीक्षाओं के बारे में ज्ञान है, प्रॉब्लम क्यों आता है उसके बारे में ज्ञान है। और जब हम भगवान से कनेक्ट रहते हैं तो हमारे अंदर शक्ति भी आती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए उससे हम बाहर निकल सकते हैं। उसमें हम अपने आप को जितना स्थिर कर देंगे,
उतना उस परिस्थिति से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आती है। और ज्ञान नहीं है, भगवान साथ में नहीं है, तो सारी शक्ति वो सोचने में ही चली जाती है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, उसने ऐसा करना चाहिए, ये सोचने में ही शक्ति चली जाती है। और भगवान कहता है परिस्थिति आई है, ठीक, फुल स्टॉप, ड्रामा, ये ड्रामा है, ड्रामा में ये था, ये होना ही था, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है पिछले जन्मों में क्या हुआ है। पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करके अभी घर वापस जाने का समय है, तो सामने आएगा हिसाब किताब, सब कुछ सामने आएगा, किसी भी तरीके की परिस्थिति आएगी, लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमारे साथ में भगवान है। हम भगवान की शक्ति लेकर परिस्थिति से निपट सकते हैं। क्या विचार करना है हमें पता है, क्या किधर शक्ति लगानी है हमें पता है, सारी बातें ज्ञान की हमारे साथ में है, ब्राह्मण परिवार हमारे साथ में है, ईश्वर हमारे साथ में है। तो इसलिए हम त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर बहुत अपने आप को स्थिर रखते हुए जब हम अंदर से शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो माया आएगी नहीं, ये विकार व्यर्थ संकल्प अंदर चले गए नहीं, हम भी कमजोर नहीं होंगे, शरीर भी कमजोर नहीं होगा हमारा, और हमारे संबंध भी जो भी है, जैसा भी हिसाब किताब है, वो बंधन जो है बंधन से संबंध में बदल जाएगा। और उसमें ये महत्वपूर्ण मुख्य पॉइंट हमें याद रखना है, सदा स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये स्वस्थिति के लिए ही बाबा सारी बातें समझाता है। स्व की स्थिति मतलब आत्मा की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्टेबल रहना है, ज्ञान के आधार से अपने आप को स्थैर्यम रखना है, स्थिर रखना है। जैसे ध्रुव तारा स्थिर है, वैसे हमें अपने आप को स्थिर रखना है। और वो अगर हम शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे तो परिस्थिति जो भी कुछ आता है, परिस्थिति कहते हैं हम उसको, बाबा कहते हैं वो परिस्थिति है, बाहर की है। स्वस्थिति शक्तिशाली तो परिस्थिति बदल जाएगी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति जितनी पावरफुल, परिस्थिति वो बाहर की है, खत्म हो जाएगी, बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, हमारे अनुकूल हो जाएगी। लेकिन स्वस्थिति इससे ही होगी, स्वस्थिति जितनी शक्तिशाली उतना उसका प्रभाव दिखाई देगा। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति, तो चेक करो। भगवान कह रहा है कि परिस्थिति बड़ी है या स्वस्थिति बड़ी है। हमारी स्थिति अगर हम चेक कर सकते हैं कि हम अगर कोई भी बात में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हम अगर कह दे अपने आप को नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर लूंगा, तो हमारे अंदर बहुत ताकत आ जाती है और हम निपट लेते हैं उसको। लेकिन जब अगर कुछ हो गया, हमारे अंदर संकल्प चला कि अब क्या होगा, तो ताकत खत्म, वो जो बाहर की स्थिति है उसकी ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कभी भी स्वस्थिति को नीचे नहीं आने देना, स्वस्थिति को सदा पावरफुल रखेंगे, परिस्थिति खत्म होती जाएगी, मिट जाएगी और हमारे अनुकूल हो जाएगी। तो यहां कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती है, कभी परिस्थिति। इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ कर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती है। ये जो ज्ञान मिल रहा है ये आगे मध्य अंत का ज्ञान है, क्यों क्या कैसे होता है ये सब बाबा समझा देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वर्तमान को देखते हो इसलिए परिस्थिति प्रभावित करती है, लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ लॉजिक है, कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, वो अगर हम सोचते हैं, भगवान साथ में वो सोचते हैं, तो परिस्थिति बड़ी नहीं होगी। और दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। सोच समझकर कर्म करना है, दुनिया में भी कहते हैं सोच समझकर, पहले सोचो समझो करो, दुनिया में कहते हैं।
लेकिन वो समझदारी नहीं है, वो जो ज्ञान की बात है वो नहीं है अंदर, इसलिए वो कितना भी सोच समझ कर करते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हमें भगवान ने ये समझा दिया है सोचना किस तरीके से। सोचना के लिए सबसे पहले सोचने के लिए हमारा मन स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए और सबके लिए शुभ भावना होनी चाहिए, सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए, चाहे कोई कैसा भी है उसके कल्याण की भावना। और ये कल्याण की भावना और शुभ भावना तब काम करती है जब हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना है। एक के प्रति भी द्वेष भावना है तो मिक्सचर है, और वो हमारी शुभ भावना कल्याण की भावना काम नहीं करेगी। 1975 की एक मुरली में बाबा ने बताया था कि तुम अब अगर आपका शुभ संकल्प इतना पावरफुल हो जाए, इतना पावरफुल हो जाए कि कोई भी सामने आए उसके मन में कोई संकल्प चल रहा है वो पूरा हो जाए, उसकी भावना पूरी हो जाए। ये कब होगा? जब किसी के भी प्रति हमने मन में कुछ पकड़कर नहीं रखा है। इतनी शुभ भावना को हमें शक्तिशाली बना लेना है, चाहे कोई भी है, कैसा भी है, ड्रामा है, बाबा का बच्चा है, विकारों के परवश है, उसके बारे में रहम की भावना रखनी है। बाकी कोई भी संकल्प नहीं चलाना है। भगवान हमें बताता है, भगवान हमें समझाता है किससे कहां तक कितना संबंध रखना है। परखने की शक्ति, जैसे हमें भगवान को परखने की शक्ति हमारे अंदर आ गई है, वैसे हमें दुनिया वालों को भी परखने की शक्ति लानी है अपने अंदर, कहां तक किसके साथ कैसे चलना है। वो बातें अलग है, सावधान रहना वो बातें अलग है, लेकिन किसी के भी प्रति द्वेष भावना बिल्कुल मन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही करता है, ये ऐसा ही है, इसको अक्ल नहीं है, इसको समझता नहीं, ये मूर्ख है, ये सब बातें बुद्धि से निकाल देंगे। तब हमारी शुभ भावना का इफेक्ट होगा, तब हमारी शुभ भावना काम करेगी, तब हमारी शुभ भावना से जो भी हमारे सामने आएगा उसको कुछ अनुभव होगा हमारे द्वारा, कुछ ना कुछ शांति मिलेगी, कुछ ना कुछ शक्ति मिलेगी, कुछ ना कुछ हमारे से लेकर जाएगा। और हमें आगे चल के इसी सेवा की जरूरत है। दुनिया में अभी जो समय हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा भयानकता की ओर जा रहा है, हर बात में बिगड़ता जा रहा है। और इसलिए ऐसे समय पर जो ज्ञान लेने वाले बच्चे हैं उनके द्वारा भगवान को अपेक्षा है कि मेरे सभी दुनिया वाले मेरे बच्चे हैं लेकिन बेचारे अज्ञानी हैं, तो उन सबको तुम्हें शांति देनी है, प्रकाश देनी है अच्छी, उनके बारे में शुभ भावना कल्याण की कामना करनी है, और वो बहुत पावरफुल रहती है। अगर ब्राह्मण किसी के बारे में कुछ पकड़ कर नहीं रखा है अंदर तो उसके संकल्पों में बहुत ताकत होती है, और ये ताकत हमें अपने अंदर लानी है। तो अगर हम शुभ संकल्प के आधार से दूसरों की परिस्थिति भी बदलने की काबिलियत रखते हैं तो हमारी परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है। भगवान को हमारे पर इतना विश्वास है कि उसने हमें साथीदार बनाया है उसका, कि हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, हम इस कलयुगी नर्क को सतयुगी स्वर्ग में परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान को इतना विश्वास है, तो हमें भी अपने आप पर इतना विश्वास रखना है, जिम्मेदारी उठानी है, और व्यर्थ बातों को, किसी के प्रति अशुभ भाव को बिल्कुल समाप्त कर देना है। तो वो कब समाप्त होगा? जब हम बहुत अच्छी रीति से स्वस्थिति को ऊंचा उठाकर रखेंगे, भगवान के साथ में रहेंगे, भगवान की बातों में अपने आप को बिजी कर देंगे। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते पहले सोचो फिर करो। तो ये जो है भगवान कह रहा है कि सोचना बाद में, करके सोचना कि ऐसे करते थे तो ऐसा होता था, ये पश्चाताप का रूप ब्राह्मण जीवन में नहीं होना चाहिए। भगवान के बच्चे बने हैं, हम सच्चे सच्चे पक्के ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा के रास्ते पर चलने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब कोई जाति का विषय नहीं है, वो तो हमारे नाम से चल रही है, लेकिन ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा के रास्ते पर, जिस रास्ते को शिव ने दिखाया, ब्रह्मा ने चलकर दिखाया उस रास्ते पर, उस रास्ते पर चलने वाले हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भगवान कह रहा है कि पश्चाताप का रूप नहीं होना चाहिए। सोचो, समझो और कर्म करो, ठीक भगवान को याद करते हुए, ज्ञान को समझकर, ज्ञान की बातों को बुद्धि में रखकर निर्णय लो, कर्म करो, और फिर परिणाम की चिंता छोड़ दो। जो भी परिणाम होगा ड्रामा, लेकिन ऐसे करते थे ऐसा हो जाए, ये इनमें, इस संकल्पों में हमें नहीं जाना है। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना।
वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन 2 खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। पूरा कल्प मतलब पूरे आने वाले 5000 वर्ष, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक फिर से चक्र रिपीट होने वाला है। और उसके लिए पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक मतलब भाग्य को बनाने की बैंक भगवान ने अभी खोली है, गुप्त बैंक है। तो सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। सतयुग में कोई पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं। पुण्य कर्म का मतलब ये है कि किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना, किसी के अच्छे के लिए कुछ करना, किसी के भले के लिए कुछ करना। लेकिन सतयुग ऐसी दुनिया है जो 2037 के बाद आने वाली है, वो ऐसी दुनिया है जहां पर सभी अपना भाग्य लेकर जाएंगे, सभी के पास सब कुछ होगा, कोई के पास किसी बात की कमी नहीं होगी, कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा। वहां कोई डॉक्टर वकील की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा दुखी परेशान इन लोगों के पास जाने वाले रहते हैं। तो वहां पर तो दुख और परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ऐसी वो दुनिया है। तो किसके लिए पुण्य कर्म कर सकते? पुण्य कर्म का चांस ही नहीं है वहां पर। तो भगवान कह रहे हैं अभी जरूरत है, अभी सारे दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, ऐसे समय पर आप पुण्य कर्म करो। तो वो जमा वो आपके साथ में जाएगा। यहाँ की प्रॉपर्टी साथ में नहीं जाने वाली, 1 सेकंड में छूट जाता है सब। लेकिन ये जो जमा करते हैं हम, पुण्य कर्म करके दुआएं जमा करते हैं, किसी का भला करते हैं, वो सारा रिकॉर्डिंग हमारे साथ में जाता है और पूरे कल्प में काम में आएगा। जमा का बैंक बाद में बंद हो जाएगा। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। पैसे रखने के लिए भी वहां पर बैंक की जरूरत नहीं है। ये बैंक पुण्य कर्म की भी बैंक नहीं है और वो पैसे रखने वाली बैंक, जैसे कोर्ट नहीं है, वहां पर पुलिस नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल नहीं है नई दुनिया में सतयुग में, वैसे ही बैंक की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। क्यों रखते हैं? चोरों से बच कर रहेंगे इसलिए बैंक में रखते हैं, वहां पर यहां पर रखते हैं, और बैज मिलता है इसलिए रखते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं वहां पर बैज लेने की जरूरत ही नहीं है। सोना चांदी हीरे मानिक मोती सब कुछ है, बहुत कुछ है। बैंक में रखकर पैसे रखकर बैज को उस आधार से कुछ चलाने की जरूरत ही नहीं। इतना होगा कि वो किसी को भी किसी बात की जरूरत नहीं होगी। इतना होगा जो वो जिसके पास जितना है वो यूज भी नहीं कर पाएगा। इतना सब कुछ होने वाला है। हीरे मानिक मोती ऐसे पड़े रहेंगे। ये सब बातें बताई है और वो सारा सत्य भगवान ने जो बताया आज तक वो सारा सत्य हुआ है और ये भी सत्य होने वाला है। जो भगवान बता रहा है कि नई दुनिया आने वाली है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये भगवान के महावाक्य है। आज तक जो जो बातें बताई है, और ये तीसरा महायुद्ध फाइनल युद्ध होने वाला है, ये भी भगवान ने 1936 में बता दिया था। और जैसे उसके सारे लक्षण सामने दिखाई दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में होगा, गड़बड़ होगी, ये भी लक्षण अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। वातावरण भी इतना बिगड़ता जा रहा है, वो सब कुछ होना है। लेकिन इसमें महापरिवर्तन ये होकर नई दुनिया आने वाली है, नई सुंदर दुनिया हमारे लिए आने वाली है। तो वो पहले हमें बुद्धि में रखना पड़ेगा। तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते इस रास्ते पर, कि बहुत कम समय बचा है, उसमें हमें आने का चांस है उस नई दुनिया में। तो वो जो दुनिया है वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा बाबा बीच बीच में बताता रहता है, क्योंकि फिर हमारी बुद्धि यहां से हटे और हम उसके लिए तैयारी करें। तो सतयुग में न ये बैंक होगी, न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, इससे नहीं, हिसाब है। तो भगवान कह रहा है कि अभी क्या है, 1 करो और पदम गुना पाओ। पदम गुना म्हणजे 20 शून्य 51, 1 पे 20 जीरो, इतनी बड़ी संख्या। 1 करो और 20 पदम, एक पदम पाओ। तो पदम गुना का मतलब है, और वो किस तरीके से होगा? एक करने का मतलब है हम अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प से सेवा कर सकते हैं। और वो जैसे कि हम इस भगवान के बैंक में जमा कर रहे हैं और उसका रिटर्न पदम पट में मिलेगा। उसका मतलब बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं लगा सकता है, लेकिन वो करना पड़ेगा। तो अभी चांस है, अभी ये पुण्य कर्म करने का चांस है, अभी सेवा करने का चांस है।
दुनिया की सेवा करने का चांस है, भगवान के कार्य में हाथ बटाने का चांस है, और उससे ही हमारा ये बैंक में जमा होता जाएगा। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता, क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। भगवान कह रहा है कि मुझे गारंटी है कि आप सब हीरे जैसा बन जाएंगे, चाहे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ त्याग, कलियुगी बातों का त्याग, कलियुगी आकर्षण का त्याग करना पड़ेगा। तपस्या कौन से, मन बुद्धि से भगवान को याद करना, वो करना पड़ेगा, और निर्माण बनना पड़ेगा। नाम मान शान की अपेक्षा को छोड़ देना पड़ेगा, निमित्त बनकर कार्य करना पड़ेगा। तो लेकिन फिर ऐसा करेंगे तो भगवान कह रहा है हीरे जैसा बन जाएंगे। तो बोलो, भगवान पूछ रहे हैं हाँ जी या ना जी। तो वहां पर जवाब दिया किसी ने, हाँ जी। तो भगवान का उत्तर देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला त्याग, ये मैं शब्द है, ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है, करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूं, मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं, कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूं, आप नहीं करती हो, करता बाबा है, वो बाप है करावनहार, लेकिन करणहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से। मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं हुए। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हो, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं है ही आत्मा, शरीर को मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्मा अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हूं ही मैं आत्मा। ये अभ्यास डाल दो, जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाते हैं। मैं कौन हूं, मैं फलानी हूं, यह नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या, वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक है, खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है, दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक है, फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों, कारण बाप मदद कम देता है क्या, किसको ज्यादा देता हो, किसको कम, ऐसे है नहीं। फिर क्यों होता है, मतलब क्या हुआ, अपनी गलती है, या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या में आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं, तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो भगवान कह रहा है कि नाम मान शान की अपेक्षा नहीं रखनी है, हीरे जैसे बन जाएंगे। हीरे जैसे बनने के लिए नाम मान शान की अपेक्षा नहीं रखनी है। विघ्न क्या आता है, मैंपन,
कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, तो भगवान कह रहे ये शब्द तो यूज होंगे ही। हम कर रहे हैं कुछ तो वो तो आएगा ही, हम तो कहेंगे मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं कौन? मैं कर रहा हूं मतलब आत्मा कर रही है। हम क्या कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा शरीर, ये मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर कहने वाली कोई और है। तो ये तो क्लियर है हमें, हमारा ये पहला लेसन है, इस ज्ञान का पहला लेसन है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा। तो हम जब, लेकिन हमें अभ्यास क्या हो गया है, भगवान कह रहे हैं उल्टा अभ्यास ये हो गया है कि मैं कहते ही हमारा नाम याद आ जाता है, हमारा धर्म याद आ जाता है, मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं ये याद आ जाता है, मेरा पद पोजीशन याद आ जाता है मैं कहने के बाद। लेकिन ये सब मैं, ये इन सब के पहले भी था, बाद में भी रहूंगा, मैं अलग चीज हूं, मैं अलग हूं। ये शरीर के कारण नाम मान वो सब कुछ है, नाम है, शान है, जाति है, धर्म है, कुटुंब है, परिवार है, ये शरीर के कारण। लेकिन जिस समय ये शरीर छूट जाएगा तब भी मैं रहूंगा, तब भी मैं रहूंगा। तो मैं कहने वाला मैं आत्मा हूं, ये पक्का होना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि उस हिसाब से इस शब्द को यूज करो कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। देह भान वाला मैं यूज नहीं करना है, तो फिर सेवा में सफलता मिलेगी। ये कैसे होता है? मैं आत्मा हूं ये कहने से ऑटोमेटिक हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। ये स्थिति अंदर रहेगी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक चमकती ज्योति हूं, मैं एक चमकता सितारा हूं, मैं एक चमकता हुआ बहुत तेजों में लाइट हूं, मैं सूर्य के समान चमक रहा हूं। अपने भ्रुकुटी में हम देखते रहे जब हम मैं शब्द यूज करते हैं, मैं कौन? मैं आत्मा। तो ऑटोमेटिक भगवान से कनेक्शन जुड़ जाता है। आत्मा परमात्मा की ही है, पहले भी थी, सदा रहेगी। तो जब हम उस स्थिति में रहेंगे तब वो कांटेक्ट, वो कनेक्शन जुड़ा रहेगा, और वो कांटेक्ट, वो कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो हमें अभिमान आ नहीं सकता है कि मैं करता हूं, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसे तो कर लेते हैं, दुनियावी बातों में तो हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान की बात में हमें ये बिल्कुल बाबा स्पष्ट रीति से समझाता है कि तुम्हें बिल्कुल किसी भी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन करण करावनहार बाबा है। बाबा इतना सुंदर ज्ञान हमें देता है, उसमें ये सिखाता है कि दुनिया में भी सिखाते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान हमें उससे भी आगे की बात सिखाता है। एक तो देह अहंकार है, अपने आप को देह समझना, नाम मानचान उस हिसाब से चलना, वो एक बात है। और दूसरा आ जाता है कि हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो दुनिया वाले नाम लेते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसका अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को कि मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, तो फिर उसका जो पुण्य जमा होना है वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये होती है कि बाबा की ताकत नहीं मिलती है। फिर अगर हम ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, कोई भी सेवा, चाहे तन की, मन की, धन की, कुछ भी, करावनहार बाबा करा रहा है, तो हमारी स्थिति बहुत लाइट रहती है, हमें परिणाम की चिंता नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई बोझ नहीं रहता है। और जब हम ये सोचते हैं, लौकिक में भी, घर के भी काम में, या सेवा पर भी, जो भी भगवान के कार्य में सेवा करनी, उसमें भी अगर हम ये सोचते करावनहार बाबा मुझसे करा रहा है, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, कुछ भी सेवा के निमित्त, अगर घर में भी हम कार्य कर रहे हैं, घर का भी कुछ कार्य कर रहे हैं, मैं इस कुटुंब में हूं, इस परिवार में हूं, यहाँ के सभी कुटुंब वालों की जिम्मेदारी मुझ पर है, इन सब की पालना मुझे करनी है, इनके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसको निभाना है निमित्त बनकर। भगवान ने मुझे इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है, ये भाव भगवान हमें सिखाता है। और जब हम उस भाव से रहते हैं तब हम पहले से भी ज्यादा अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। और जब हम उस हिसाब से रहते हैं, जब आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रहती है, तो शक्ति आती रहती है, और उन शक्ति के कारण जादू हो जाता है, हमारे संबंधों में भी जादू हो जाता है, परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके लिए यही बेसिक, इसलिए भगवान सिखाता है कि ये ज्ञान में, ज्ञान का भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत समझदार बन गया हूं, मुझे सब पता है, सब मालूम है मुझे भगवान का ज्ञान क्या है, क्या बताते हैं मुरली में, ये भी अहंकार नहीं आना चाहिए। या फिर मैं करता हूं, मेरे वजह से हो रहा है, ये भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम भगवान के साथी बन जाएंगे,
क्योंकि भगवान इतना सब कुछ करके भी निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। जब हमने बाबा मिलन में भगवान को देखा है, बात करते हुए देखा है, बिल्कुल क्लियर, उसको किसी भी बात का अहंकार नहीं। वो सर्वशक्तिवान दुनिया का मालिक आकर बैठता है दादी के तन में, लेकिन कितना स्वीट, कितना मीठा, कोई बात का कि मैं बॉस हूं, इस दुनिया का बॉस हूं। कोई एक ऑफिस का बॉस रहता है तो वो अहंकार दिखाई देता है, वो दुनिया का बॉस आकर बैठता है। वो तो और कैसे बैठा था, वो प्यार का सागर, जैसे प्यार झलक रहा है। तो वो निरहंकारिता, वो हमारे अंदर हमें लाना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि भगवान की मदद हमें मिलती है और परिस्थितियों को हम निपट सकते हैं, और उसके साथ साथ आत्मिक स्थिति रहेगी, पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा, और इस ज्ञान मार्ग में जो कमाई हमें जमा करनी है बहुत अच्छी रीति से हम जमा कर पाएंगे। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की, तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की या सफलता जमा की। तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की। कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतनी सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते यह बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की। सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे की सेवा, 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए। समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। तो भगवान कितनी सुंदर बातें सिखाता है, ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। इतनी सुंदर, इतनी श्रेष्ठ, इतनी पावरफुल बातें, इतने पावरफुल पॉइंट रहते हैं भगवान के। वो कह रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, आज कोई दिन भर में किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जमा क्या किया उसने, किया नहीं मतलब वहां की वहां है, किया नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है कि गड़बड़ नहीं हुई, कुछ गलत कर्म नहीं किया, कुछ गलत भावना नहीं रखी, गलत सोचा नहीं, लेकिन जमा कैसे होता है, उसके साथ में क्या करना है भगवान सिखाता है। कुछ भी सेवा कर रहे हैं, किसी के प्रति भी कुछ भी कर रहे हैं, वो करते हुए शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ कामना के संकल्प, अगर उस हिसाब से है तो जमा हो गया बैंक में, कि गलत नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें शुभ भावना रखी, इनका कल्याण हो जाए, इसका कल्याण, जो भी दिखाई देता है सामने उसका कल्याण हो जाए, किसी के बारे में मन में संकल्प आया उसका कल्याण हो जाए। ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए कि इसको समझ में आना चाहिए, इसको लेसन मिलना चाहिए, वो संकल्प नहीं आना चाहिए। फिर हमारी शुभ भावना, शुभ कामना काम ही नहीं करेगी, हमारी अंदर की स्थिति कमजोर होती जाएगी। भगवान ये सिखाता है अगर तुम्हें जमा करना है, अगर पुण्य जमा करना है, तो आपको कुछ भी, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, उसमें सबके भले का सोचना पड़ेगा, शुभ सोचना पड़ेगा, और श्रेष्ठ संकल्प करने पड़ेंगे। और श्रेष्ठ संकल्प मिलते हैं हमें मुरली से, भगवान के महावाक्यों से हमें श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प इसका मतलब यह है अपने बारे में ऊंचा सोचना, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के बारे में सोचना, दुनिया की श्रेष्ठ स्थिति के बारे में सोचना, दुनिया वालों की श्रेष्ठ स्थिति के बारे में सोचना, दुनिया के महान परिवर्तन के बारे में सोचना, यह है श्रेष्ठ संकल्प। और ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से भरी रहती है मुरली। तो ये महावाक्यों का चिंतन चलता रहे, वैसे विचार हम करते रहे, तो जो बाबा भगवान कह रहा है कि मैंने बैंक खोली है अभी, इसमें जमा करते रहो, तो सिर्फ सेवा करेंगे तो मेहनत होगी, जमा नहीं हुआ, कुछ बहुत कर लिया। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमने इतनी सेवा की कुछ भी करने के लिए कोई समय नहीं, हमारे खुद के लिए कोई समय नहीं, सेवा करते हैं, लेकिन वो तो मेहनत हो गई सिर्फ। भगवान कह रहे हैं उसने जमा किया कि 8 घंटे सेवा की, 10 घंटे सेवा की, 12 घंटे सेवा की, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं, करना पड़ता है, ये तो करने, ये मैं नहीं करूंगा तो कौन कर, इस भावना से अगर करेंगे जीरो जमा होगा। और अगर वो करते हुए सेवा की भावना है, शुभ संकल्प है, सबके कल्याण की, अच्छे की भावना है, तो वो जमा होगा, और हमारे वो बैंक में जो हमारा गुप्त खाता है उसमें जमा होकर हमारे साथ में चलेगा। जब हम शरीर छोड़कर जाएंगे ये सारा हमारे साथ में आएगा।
तो जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। ये हीरे जैसा बनाने के लिए भगवान ये बातें हमें सिखा रहा है कि डायमंड तो बन ही जाना है। जमा का खाता बढ़ाओ। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छा ना बुरा, बाबा मतलब बीच में चल रहा है आप लोगों का। समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। बुरे में तो नहीं हुआ लेकिन अच्छे में जमा। अच्छे में जमा कब होगा? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के और हर एक के प्रति, दुनिया की हर आत्मा के प्रति। और हमारा प्रॉब्लम ये रहता है कि दुनिया के बारे में तो हम शुभ संकल्प करते हैं, लेकिन हमने 1, 2, 5, 10 ऐसे कुछ लोग यहां पर पकड़ कर रखे होते हैं कि इनका बुरा होना चाहिए, इनको समझ में आना चाहिए, इनकी अकल ठिकाने लगनी चाहिए। और वो जो 10 और 10, 5 आत्माएं, उनकी वजह से हम सारा 5000 साल का भाग्य खराब कर सकते हैं। तो भगवान सिखाता है चाहे कुछ भी है, ड्रामा को स्वीकार कर लो, हर एक के पार्ट को स्वीकार कर लो, उसमें हमें क्या करना है ये सोचो ज्ञान के हिसाब से, लेकिन अशुभ भावना किसी के प्रति नहीं रखना। तो जमा हो जाएगा और हम साथ में लेकर जाएंगे। समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। कितना बड़ा रहस्य, कितनी बड़ी बात बाबा सुनाता है कि आपने जो अभी जमा किया है, जमा किया क्या? हमने सबके प्रति कल्याण की भावना रखी, सबका कल्याण सोचा, उनको वैसे वाइब्रेशन दिए, सकाश दी भगवान से लेकर, उनका कल्याण किया। उस आधार से भगवान कह रहा है सतयुग त्रेता में तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन 2500 साल के बाद विकारों का प्रभाव हो जाएगा देह का भान आने से। तो आप तो गिरते जाएंगे। जो हमारे जन्म हो गए वो गिरती कला के जन्म है, हमारे अंदर विकारों का प्रभाव बढ़ता बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारी मूर्तियां कलयुग के अंत तक भी सेवा करती है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य भगवान ने बताया हुआ है कि ये जो अलग अलग देवियां है, अलग अलग देवता है, वो सारे हमारे यादगार है। हमने जो सेवा की है उसके कारण इतने सारे मंदिर बने हैं। हम देखते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे अलग अलग देवियों के मंदिर अलग अलग नाम से है, और हर एक की अपनी कुल देवी है, कुल दैवत है। तो ये कौन है? जिन्होंने सेवा की है संगम युग में, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प करे हैं। तो भगवान कह रहा है आपकी स्थिति ऐसे देह के हिसाब से, जन्म के हिसाब से तो स्थिति गिरती जाएगी, लेकिन आपकी मूर्तियां आज तक, कलयुग के अंत तक सबकी सेवा करती रहेगी। जो मंदिर में जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है? हमने सेवा की। वो संकल्प कैच कर लेते हैं मूर्तियों के माध्यम से। अब ये 10-20 सालों में उतना नहीं रहा है, क्योंकि मंदिर में जाने वाले भी थोड़ा, जो भी 50% लोग जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं, इसलिए उतना वातावरण नहीं रहता है वहां पर जो पहले शांति मिलती थी। तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है। तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि हम व्यर्थ कितना सोचते हैं, साधारण समय कितना बिताया और जमा कितना हुआ। गड़बड़ नहीं की, गलत नहीं किया, साधारण समय बीता, लेकिन हमने संकल्प कितने श्रेष्ठ किए ये चेक करना है। तो साधारण संकल्प कितने होते, लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ। तो भगवान कह रहा है कि अभी चेक किया और आपको समझ में आया कि आज तो गड़बड़ हो गई, जमा नहीं हुआ, तो भगवान चांस देता है कि फिर भी अपने आप को कमजोर नहीं करो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता, मेरे तो ऐसे संकल्प चलते ही है। लेकिन अपने आप को उमंग उत्साह में लाओ कि मुझे भगवान ने चुना है, मैं सिलेक्टेड आत्मा हूं, फोटो में कोई आत्मा हूं, मैं कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी भगवान को पता है, मेरी रियलिटी मैं जानता हूं, आज की रियलिटी मुझे पता है, लेकिन भगवान मेरी कैपेसिटी को जानता है। तो ये रियलिटी और कैपेसिटी के बीच के फर्क को हमें भर के निकालना है। कैपेसिटी भगवान को पता है हमारी, रियलिटी हम जानते हैं। तो वो कैपेसिटी जो भगवान ने बताई है, हम कितने श्रेष्ठ बन सकते हैं, उस उतने वहां तक पहुंचना है हमें। भगवान को हमारे पर विश्वास है, हमें अपने आप से दिल शिकस्त
नहीं होना है, कमजोर नहीं समझना है, निराश नहीं होना है। और ये समझो कि अभी भी हमको चांस से जमा करने का, अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो, अपने आप से रेस करो। भगवान कह रहा है कि आज अगर 8 घंटे अच्छे संकल्प किए, कल 10 घंटे होने चाहिए। तो हम 1 घंटे से तो स्टार्ट कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटे, बहुत श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। तो दृढ़ संकल्प करो, उमंग उत्साह में आओ और पक्का करो अपने आप को कि मुझे अपना जमा का खाता बढ़ाना है। तो जैसे जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं परीक्षाओं से घबराते नहीं है, वो अभ्यास करते जाते हैं और कितनी भी परीक्षाएं आ जाए उसमें पास होते जाते हैं। वो जो होशियार विद्यार्थी परीक्षा का इंतजार करता है कि कब पेपर हो और मैं दिखा दूं कि मैं कितना होशियार हूं, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो ऐसे ही कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें होशियार विद्यार्थी बनकर वो पेपर देना है, उसमें पास होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम पदम गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वैसे अभी गुड आफ्टरनून है, लेकिन संगम युग ही पूरा अमृत वेला है, पूरी मॉर्निंग है, इसलिए हम गुड मॉर्निंग अभी भी कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच